और वही सब बढ़िया। तो ये है हमारा एक और ट्यूटोरियल जिसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहला सवाल, क्लासेस क्या होता है? जैसे कि हमने मेथड सीखा था कुछ ट्यूटोरियल पहले, हमने मेन मेथड को समझा कि मेन मेथड का क्या करता है। मेन मेथड के अंदर ही सारा एग्जीक्यूशन होता है। अब हम क्लासेस को समझेंगे। क्लासेस क्या होता है? तो मान लो, या फिर मैं तुम्हें एग्जांपल ज़रिए समझाता हूँ। मेरे को एक स्ट्रिंग डिफाइन करना हो तो मैं क्या करता हूँ, सीधा मैंने स्ट्रिंग लिखा और वेरिएबल लिखा, ये हो गया डिफाइंड, है ना। इंटीजर तो इंटीजर लिखा। लेकिन अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इस बुक को डिफाइन करूँ। कैसे करूँगा? या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं इस बॉटल को डिफाइन करूँ। कैसे डिफाइन करूँगा, है ना। क्योंकि स्ट्रिंग और इंट तो प्री डिफाइंड है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो डिफाइंड नहीं है उनको कैसे डिफाइन करें? इस जगह पे आता है क्लास। क्लास का मतलब क्या है कि रियल वर्ल्ड के चीज़ें, मतलब रियल वर्ल्ड की चीज़ें जिसे हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर डिफाइन करें। मतलब इस बुक को मैं मान लो, ये अगर एक बुक होती तो मैं इसे कैसे डिफाइन करता? मैं वहाँ नहीं, सीधा किसी और को मेरे को बताना है कि ये बुक है, इसे मैं कैसे डिफाइन करूँ? इसका एक टाइटल होगा, इसका एक ऑथर भी होगा, इसके अंदर पेजेस भी होंगे, है ना। तो इस तरीके से मैं डिफ़ाइन करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर डिफ़ाइन करूँगा ना। ऐसे ही हम अगर हम अपनी आसानी के लिए मान सकते हैं कि हम एक डेटा टाइप को डिफ़ाइन करते हैं क्लास के ज़रिए, आसानी के लिए। वैसे थोड़ा अलग है, वैसे ये है कि हम ऐसे मान सकते हैं बोलने के लिए कि रियल वर्ल्ड की चीज़ों को हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर डिफ़ाइन करते हैं, उसे हम क्लास कहते हैं। समझ में नहीं आया वो? कोई बात नहीं, हम करते हैं। पहले इसे हटाते हैं, यहाँ क्लास करते हैं। क्लास कैसे बनाएंगे हम? एक ऐसे नहीं कि सीधा क्लास लिख दिया, पहले लिखेंगे पब्लिक क्लास। अब क्लास का एक नाम होगा। अब ये नाम क्या होगा? जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि डिफाइन हो। जैसे मैं चाहता हूँ एक बुक डिफाइन करूँ मैं, तो उस बुक का नाम लिखूँगा मैं। एक डेटा टाइप बना रहे हैं ना हम, मान ले डेटा टाइप बना रहे हैं। डेटा टाइप और उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए हम एक बुक नहीं डिफाइन करेंगे ना, हम एक पूरा लाइब्रेरी के बुक्स डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो हम उसके लिए एक बुक का एक स्ट्रक्चर मान सकते हो तुम। एक डेटा टाइप क्या होता है? एक स्ट्रक्चर की उस टाइप का ही डेटा उसके अंदर आ सकता है ना। तो ऐसे ही एक बुक नाम का मैं यहाँ पे क्लास बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ मैंने बुक नाम का एक क्लास बनाया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा मैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है। जैसे कि तुम्हें मैंने बोला, अब प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे तो पहले लिखेंगे हम पब्लिक लिखेंगे, उसके बाद उसका डेटा टाइप, और टाइटल किस डेटा टाइप का होगा? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग लिखा। अब उसका नाम भी लिखना होगा ना, स्ट्रिंग। अब उसका नाम टाइटल। अब ऑथर का डेटा टाइप क्या होगा? ये भी स्ट्रिंग ही होगा। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे हम, पब्लिक स्ट्रिंग एंड ऑथर। अब पेजेस का डेटा टाइप क्या होगा? पेजेस इंटीजर होंगे। इसको भी ऐसे ही पब्लिक इंट पेजेस। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी कि ये प्रॉपर्टीज़ एक बुक के अंदर होती है। अब जब मैं उस बुक को यहाँ एक रियल वर्ल्ड की एक बुक को अगर मैं डिफाइन करूँ, वो क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट बन जाएगी। मतलब कैसे? मैंने पहले यहाँ पे एक बुक का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। बुक का ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? पहले जो क्लास है, अब मैंने क्लास कौन सी बनाई है? बुक नाम की। तो बुक, अब ऑब्जेक्ट का नाम,
तो मैंने बुक 1 भर दिया। अब न्यू और फिर बुक। अब क्या हुआ, यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया बुक 1 नाम का। अब मैंने एक बुक जो कि रियल वर्ल्ड की एक बुक है उसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ये अब एक ऑब्जेक्ट बन चुकी है। अब मैं इसका टाइटल डिफाइन कर सकता हूँ और मतलब अब इसको प्रॉपर्टीज़ जब मैं दे दूँगा तो पूरी बुक बन जाएगी। मैं इसको प्रॉपर्टीज़ कैसे दूँगा, ऐसे, इसका पहले नाम ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बुक 1 डॉट। अब क्या इसका प्रॉपर्टीज़, पहला प्रॉपर्टी टाइटल, तो टाइटल इक्वल टू हैरी पॉटर लिखते हैं। ओके, अब बुक का ऑथर बुक 1 डॉट ऑथर। अब इसका ऑथर कौन है, ठीक है, रोलिंग। अब बुक के अंदर पेजेस कितने होंगे, मैंने मान लिया 400 पेजेस होंगे, 400 है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक बुक जो रियल वर्ल्ड में थी मैंने उसे डिफाइन कर दिया उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुकी है। सो क्लासेस क्या होता है, जब हम एक रियल वर्ल्ड की चीज़ को उसके प्रॉपर्टीज़ के बेस पर डिफाइन कर लें। आई मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ रखी थी कि ये प्रॉपर्टीज़ बुक के अंदर होती है। अब मैंने उसको डिफाइन कर दिया एक बुक को। ये अब क्या है, बुक 1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब एक समझे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एक और बुक डिफाइन करते हैं हम, बुक 2 नाम से, जिसका न्यू बुक। हम इसे कॉपी कर लेते सीधा, Ctrl+C, Ctrl+V। बुक का नाम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। अब बुक का ऑथर टॉलकिन है ना, टोल्किन नाम है शायद से। ओके, सो मैंने 2 बुक डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ इनकी प्रॉपर्टीज़ को, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे कॉल भी कर सकता हूँ। अब मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बुक जो है मैं डिफाइन कर चुका हूँ। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे करूँ बुक 1 डॉट टाइटल, और यहाँ पे अगर मैं करूँ ऑथर ऑफ बुक 2, तो अब क्या आएगा, इसे अगर मैं आप प्रिंट करूँ तो बुक 1 का टाइटल आना चाहिए और बुक 2 का ऑथर। हैरी पॉटर। तो देखा, तो ऐसे हम एक रियल वर्ल्ड की हमने बुक्स को डिफाइन कर दिया उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। इसे ऑब्जेक्ट और रियल वर्ल्ड की चीज़ों को जब हम उनके प्रॉपर्टीज़ के बेस पर डिफाइन करते हैं वो क्लास है, लेकिन जब उन्हें हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को वैल्यूज़ भी मिल जाती है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट होता है एक। समझी, बस यही था इस ट्यूटोरियल में। अगले ट्यूटोरियल में हम कंस्ट्रक्टर सीखेंगे। सो बाय।